ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात पर हमले जारी। ईरान का कुवैत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। मीना अल अहमदी रिफाइनरी में धमाकों के बाद कई यूनिट्स बंद कर दिए गए। कुवैती फौज ने कई मिसाइल और ड्रोन फजा में ही तबाह कर दिए। ईरान का खलीज भर में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और सऊदी अरब पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वजारत दिफा का 2 ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। बहरीनी दिफाई फोर्स ने भी 5 ड्रोन्स मार गिराए। ईरान पर हमले के बाद स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को असलहा देने से इनकार कर दिया। स्विट्जरलैंड ने ईरान के खिलाफ जारी जंग में अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए अमेरिका को असलहे की बरामदात रोक दी। स्विस हुकूमत का कहना है कि ईरान के साथ बैनुल-अक़वामी मुसल्लह तसादुम में शामिल ममालिक को जंगी साजो सामान की बरामद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक अमेरिका और इसराइल का ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म नहीं हो जाता। अल्लाह का शुक्र, दुश्मन टूट चुका है। दुश्मन को गुमान था क़यादत की शहादत के बाद मैदान छोड़ देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। रहबर आला मुश्तबा खामनाई का ईरानी कौम से खिताब। कहा कि दुश्मन समझता था 1 या 2 दिन में निज़ाम का तख्ता उलट देंगे। अवामी हिमायत ना मिलने पर दुश्मन ने जंग शुरू की। ईरान में महाज दुश्मन के अंदाजों से कहीं ज़्यादा मजबूत है। हमने रोज़े और जहाद को एक साथ जारी रखा। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। रहबर आला मुश्तबा खामनाई ने इंटेलिजेंस एहलकारों के लिए अहम पैगाम जारी कर दिया। कहा कि शहीद वजीर इंटेलिजेंस के बाद पैदा होने वाले खिला को पूर करने के लिए एहलकार अपनी कोशिशें दुगना कर दें। हमारी तरजीह दुश्मन को हर महाज पर नाकाम बनाना है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। मुश्तबा खामनाई का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की अपील। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की पेशकश भी कर दी। ईरानी रहबर आला मजीद बोले कि ईरान ने तुर्की और ओमान में हमले नहीं किए। ये सेहूनी दुश्मन की तफरका पैदा करने की चाल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो को बुज़दिल करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका के बगैर नेटो सिर्फ एक कागजी शेर है। नेटो एटमी ताकत रखने वाले ईरान को रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहता। ये जंग फौजी तौर पर जीत ली गई है। अमरीका के लिए ईरान का खतरा भी बहुत कम रह गया। नेटो ममालिक तेल की बढ़ती हुई कीमतों की शिकायत कर रहे हैं। नेटो अरकान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते। तेल की कीमतों में इजाफे की असल वजह भी यही है। बुज़दिल नेटो, हम ये याद रखेंगे। दावा किया कि हम ईरान में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। उधर ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल 48 घंटों की आर्जी जंगबंदी चाहते हैं। दोनों ममालिक जंगबंदी के जरिए वक्त हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्लिम हुक्मरानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। तुर्की, मिस्र, मलेशियन, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और उर्दन के सरबराहान मुमलिकत को फ़ौन ईद उल फितर के मुबारक मौके पर तहनीती पैगामात का तबादला किया। तुर्क सदर उर्दवान से राबते में उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए दुआएं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म के जज्बात का पुरतपाक जवाब दिया। मलेशियन हम मनसब को भी ईद के पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ और आज़री सदर में भी खैर सगाली जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सदर को भी ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ की मुस्लिम रहनुमाओं से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्लिम ममालिक पर होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत की और मुतासरा ममालिक के अवाम से भरपूर इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म का मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने की अज़म का यादा। मैचिंग की ज्वेलरी लेने आए हैं। कपड़े तो हमने ले चुके हैं, लेकिन अब मैचिंग की ज्वेलरी भी लेडीज़ के लिए आपको पता है ज़रूरी है। बहुत से शर्टें ली है और बहुत से चड्डे लिए हैं, बहुत से पैंटें लिए हैं। सैंडल बची हुई है और वॉच बची हुई है। अभी मैं लूँगी पर्स और चूड़ियाँ, ये ब्रेसलेट लूँगी। बैंगल्स बहुत चढ़ी हुई कश्मीरी चूड़ियाँ, उसका फैशन हुआ हुआ है। और लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं, खुद से चल रहे हैं, साथ झुमके चल रहे हैं। कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और वो फर्शी शलवार वगैरह, शलवार कमीज़। ईद का त्यौहार है, हम अपने बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं और खुशियाँ एंजॉय करेंगे हम सब। मैं
ईद के लिए चूड़ियाँ खरीद रही हूँ, रिंग्स खरीद रही हूँ और टॉप्स वगैरह, क्योंकि इनके बगैर तो ईद अधूरी होती है ना। ज्वेलरी वगैरह रह गई है, आपको पता है ईद पे तैयार तो अच्छा होना है ना, सूट के साथ अच्छी चीज़ें लेनी है। और कश्मीरी बैंगल्स जो आजकल ट्रेंडिंग पे हैं वो तो पहले हैं। कराची में किसी का दुपट्टा रह गया तो किसी की चूड़ियां। लड़कियों के खूबसूरत और मुनफरिद नजर आने के जतन, खूबसूरत जूतों और घनघनाती चूड़ियों की तलाश जारी। शहरियों ने तारिक रोड, बहादुराबाद, ज़ैनब बाजारों पर धावा बोल दिया। क्लिफ्टन, तीन तलवार, ज़ैनब मार्केट, सदर और दीगर बाजारों में रश। ख़वातीन ने खरीदारी के लिए ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट का रुख कर लिया। ख़वातीन, मर्द, छोटे बड़े सभी मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ़। कराची में ख़वातीन के मैचिंग के मसले हल नहीं हो रहे। हैदराबाद में ख़वातीन के दीदा ज़ेब अबाइयों की मांग में इजाफा। हैदराबाद में नाम वाली चूड़ियों की मांग भी बढ़ गई। कारीगर दिन रात काम करके चूड़ियों पर नाम लिखने में मसरूफ़। सेहवन शरीफ में पेशावरी और नौरोज़ी चप्पल की दुकानों पर रश। कश्मोर के चुलबुल बाजार में पका पारा चूड़ियों की हाई डिमांड। चांद रात पर पेशावर के बाजारों में रौनकें अरूज पर। पेशावर की खवातीन भी कश्मीरी चूड़ियों के बुखार में मुब्तला। कहती हैं कि इस बार मैचिंग कश्मीरी चूड़ियां जरूर खरीदेंगी। पेशावर के बाजारों में ज्वेलरी और चूड़ियों की चमक धमक दीदनी। मर्द हजरात चित्राली बाजार से दिलकश बास्केट खरीदने में मसरूफ। खरीदारों की लिबास से हम आहंग पेशावरी चप्पलों की तलाश भी जारी। एबटाबाद में शहरियों की हाथ से तैयार मसनूआत में खास दिलचस्पी। नौशहरा में भी कमीज शलवार के साथ बास्केट नौजवानों का पसंदीदा लिबास करार। चांद रात पर कोयटा के बाजार भी खरीदारों से भर गए। कोयटा में बलोची चप्पलों की मांग में इजाफा। बाजारों में मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश बढ़ गया। इस्राइली और अमरीकी हमलों में ईरान के 2 कमांडर शहीद हो गए। अमरीकी और इस्राइली जंगी तैयारों की तेहरान में शदीद बमबारी। इसराइल के शेराज, बंदर अब्बास और खुज़िस्तान पर भी हमले। ईरानी पाज़ारान इनक़िलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। अली मोहम्मद नाइनी को तेहरान में होने वाले बमबारी में निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का बसीज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का भी दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इस्माइल अहमदी को तेहरान में निशाना बनाया गया। पाज़ारान इनक़िलाब का फ़ौजी कमांडर्स की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा कि अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज की आमद के मुंतज़िर हैं। उधर अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 1450 हो गई। 18,500 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की 68वीं लहर छोड़ दी। जदीद ईरानी मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। बस्ती इसराइल और यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें। ईरान का इसराइल में 25 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमलों में जदीद तरीन खुरम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। मल्टी वॉरहेड मिसाइलों से हैफा और तल अवीव को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ पर दुरुस्त निशाने लगाए गए। मल्टी वॉरहेड मिसाइलों ने दिफाई निज़ाम को चकमा देकर अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया। दुश्मन के दावों के बरस अपनी बहरी और फ़ज़ाई ताकत का भरपूर मुजाहिरा कर दिया। साबित कर दिया ईरान की दिफाई सलाहियतें दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। हमारी अफ़वाज जारहियत के खात्मे के लिए तैयार हैं। अमरीकी इसराइली हुकाम अब दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं रहेंगे।